जब आप 4 सीट पर नहीं निपट पा रहे हैं, 4 सीट पर नहीं लड़ पा रहे हैं, 4 सीटें नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं कि ये किसके पास जाएंगी, तो देश के मसले क्या सॉल्व करेंगे? तो अमेरिका के, ईरान के और तुर्की के मसले क्या सॉल्व करेंगे? हो पाएगा आपसे? आपके तो बस की नहीं होगी। एक इधर टांग खींचेगा, एक उधर टांग खींचेगा, पीछे दिखाई दे रहा है। जब 4 सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं, रोज तू मैं, रोज तू मैं, मैंने इनको दिया, उनने मुझको दिया, मैं मान रहा हूं, मैं नहीं मान रहा हूं, मैं दूंगा, मैं लूंगा, क्या है यार ये दल हैं? ये जनता के बीच चुनाव लड़ने जाएंगे और ये जनता को मूर्ख समझते हैं कि जो अपनी सीटों का फैसला नहीं ले सकते हैं, उनको जनता जनादेश देगी, देश की गद्दी पर बिठाएगी, देश को चलाने के लिए आगे बढ़ाएगी। नहीं, बात सही है भरत भाई, एकदम सही आप कह रहे हैं। और यहाँ पर मात्र 3 सीटों का मसला था। देखिए मयंक भाई, बात एकदम सही है, एकदम खरी बात है। और इसीलिए बार बार हम लोग, हाँ बोलिए। भरत जी वही कह रहे हैं, देखिए आपने इतना अच्छा सपना दिखाया देश की जनता को। अगर आप मोदी के खिलाफ एकजुट थे तो आपने दिखाया कि हम 36 दल एक साथ हैं। आपने इतनी बड़ी मीटिंग महाराष्ट्र में की, आपने बंगाल में की, आपने जो है बिहार में की, लेकिन आपने क्या किया? उस सपने को चूर किया, जनता के भरोसे को तोड़ा ना आपने। आप एक छोटी सी डील नहीं कर पा रहे। वही सही कर रहे हैं भरत जी, 20 सीटों की बात है, 17 सीटों की बात। आप मेन टाइम पे जब एकदम घर पे चीजों की तैयारी हो गई, बारात आ गई, तो आप कहोगे नहीं हम तो आएंगे नहीं। अरे भाई दोनों की बात है, आप क्लियर करो ना। आप मसला क्लियर नहीं चल, यहाँ पे बात स्वार्थ की है। यहाँ पे सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, कोई मोदी के खिलाफ नहीं एकजुट। भारत एक सोच पर लगभग अभी मैं देख रहा हूँ 1-1.5 लोग देख रहे हैं, 1,000 लोग के आसपास देख रहे हैं। अब इन 1,000 लोगों में से लोग अपने दिल पर हाथ रखकर कमेंट करके बता सकते हैं, ये बात बता सकते हैं कि क्या 80 सीटों पर लड़ाई करने के लिए जो आपस में लड़े कटे मरे जा रहे हैं, है ना, क्या इन 80 सीटों पर क्या कांग्रेस ये 80 सीटें जीत सकती है दम इनमें? क्या समाजवादी पार्टी ये 80 सीटें जीत सकती है दम इनमें? 80 छोड़ दीजिए, 80 में से अगर 20 भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे देती है, अगर 20 भी दे देती है। नहीं भरत जी, एक चीज और है भरत जी, इसमें एक चीज और है कि जो एक चीज और कहूंगा, तो 60 सीटें जीत लेने का दम है क्या समाजवादी पार्टी? आज दम रखती है 60 सीटें जीत लेने का? अगर दम रखती है तो फिर डंके की चोट पर कहे कि 20 लेना हो लो कांग्रेस वालों, नहीं तो चलो पतली गली 60 हम जीत रहे हैं, हम जीतेंगे 60। समझ में आई बात? लेकिन जीत का रास्ता आप दिल पर हाथ रखकर बताइए, कितने पर हाथ पर जोड़ेंगे तो 10 सीटें जीतती हुई निकलती है समाजवादी पार्टी अभी, वो भी मुश्किल से 10 सीटों के आसपास जाता है ये गुड़ागड़ी, वो भी तब जब कांग्रेस के साथ गठबंधन बनता हुआ दिखाई देता था, तब का ओपिनियन पोल है ये। तो जब आप 80 सीटें जीत नहीं सकते हैं, जब आप 60 सीटें जीत नहीं सकते हैं, और ये आज का कटु सत्य है कि जीत नहीं सकते हैं, तो फिर आपको गठबंधन करने में क्या दिक्कत है भाई? 20 सीटें अगर दे रहे हैं तो 20 सीटें कांग्रेस को ले लेने में क्या दिक्कत है भाई? जब कांग्रेस की औकात 1 सीट जीतने की है उत्तर प्रदेश के भीतर, तब 20 की क्या चटनी चाटोगे? 20 क्या करोगे? माला पहनोगे 20 की? नहीं तो आपको क्या लगता है भरत भाई, मान लीजिए 20 सीटें दे दी, 20 छोड़िए 25 दे दी, 25 दे दी मान लीजिए, तो कितनी सीटें निकालेगी कांग्रेस पार्टी यूपी से? 24 सीटें हार जाएगी। 24 सीटें हार जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें तो ये लड़ाई किस चीज की? आप देखिए, आप एक बात देखिए, कल राहुल गांधी का रोड शो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी। अनुज जी अगर किसी जगह पर इतने सालों से सांसद रहते, अनुज जी के पुरखे इतने सालों तक सांसद रहते, अनुज जी की पीढ़ियां इतने सालों तक उस जगह से सांसद रहती, तो अनुज जी कितने घंटे देते अमेठी को? चलिए कल छोड़ दीजिए, 5 साल में कितने घंटे देते? नहीं, जाना बनता है, जाना 5 साल में 1 दिन गए राहुल गांधी अमेठी? 1 दिन गए कि नहीं गए, अब ये बताइए। और यही राहुल गांधी, मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ, बुरा लगे तो लगे, जिसको लगना है बुरा लगे,
मैं डंके की चोट पर कहता हूं, यही राहुल गांधी बनारस में रोड शो हो रहा था और वायनाड जहां पे सांसद है वहां पर हाथियों का कुछ प्रदर्शन और झगड़ा था। राहुल गांधी प्रयागराज से भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़कर वायनाड चले गए थे, हाथियों के उस प्रदर्शन और उस मसले में शामिल हुए और फिर अगले दिन आए। उन्होंने प्रयागराज में इनका वो होना था रोड शो, उस रोड शो को कैंसिल किया और फिर प्रतापगढ़ से शुरू हुआ। भदोही में होना था, कैंसिल हुआ और फिर जो है प्रयागराज से शुरू हुआ वो रोड शो। भदोही में होना था, प्रयागराज से शुरू हुआ और फिर उसके बाद प्रतापगढ़। अमेठी में कितना समय देना चाहिए था आपको? देना चाहिए। आपकी सीरियसनेस ये बताती है अमेठी को लेकर, जिस अमेठी पर आपके बाप दादे पुरखे आपकी जो है पीढ़ियां उस अमेठी में उस पीढ़ियों को अमेठी ने आशीर्वाद दिया। जब पूरी पीढ़ी को एक जिला आशीर्वाद दे रहा है तो जिले में आपको कितना समय रुकना चाहिए था? अरे राजनीतिक नौटंकी ही सही करनी चाहिए थी, गरीबों के घर लेके जाना चाहिए था, चौराहों पर पड़ने वाली मूर्तियों पर माल्यार्पण करना चाहिए था, स्कूलों में जाना चाहिए था, बंद पड़ी फैक्ट्रियों में जाना चाहिए था। गए क्या? नहीं गए। ठीक बात है। अमेठी तो के बारे में मैं राजनीतिक सीरियसनेस यहीं पर दिखाई देती है। मयंक जी तो अमेठी से ही हैं, मैं यही कहने जा रहा था। यहीं से दिखाई देती है। आप फर्ज करिए कि नरेंद्र मोदी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे होते, तारीफ करने की बात है तो करनी पड़ेगी आपको, तारीफ क्यों नहीं करनी पड़ेगी? नरेंद्र मोदी अगर बनारस से गुजर रहे होते, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे होते अगर वो राहुल गांधी की जगह, तो बनारस में कहां कहां रुकते आप यकीन नहीं कर सकते। किन किन के पैर धोते, किन किन के यहाँ खाना खाते, आप यकीन नहीं कर सकते। और कौन कौन सी अलग से नाटक नौटंकियां होती हैं, आप यकीन नहीं। जब राजनीति में नाटक नौटंकी की ही बिक्री हो रही है, वही सेल हो रहा है, वही कंज्यूम हो रहा है, तो वही करने में दिक्कत है। तो दिक्कत है तो फिर कैसे आप आगे बढ़ पाओगे? तो फिर क्यों ना हम ठोक कर कहें कि एक सीट की हकदार है कांग्रेस, 26 मांग रही है, 26 में 25 हार जाएगी। ठीक बात है। अब थोड़ा मायावती पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि अब तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा दोनों का गठबंधन टूटता दिखाई दे रहा है और टूट चुका है। अब अगर आप ये मान लीजिए आधिकारिक ऐलान होना बस बाकी है। अब मायावती के लिए क्या, अब थोड़ा हाइपोथेटिकल हो जाए मयंक भाई, अगर यहाँ पर मायावती, अब यहाँ पर की पॉइंट है कांग्रेस के साथ अगर वो गठबंधन कर लेती हैं या फिर अखिलेश जी के साथ गठबंधन कर लेती हैं तो फर्क पड़ता दिखाई देगा। देखिए, दो चीजें हैं। भरत जी ने पहले ही कहा कि मायावती का जाना बहुत मुश्किल है समाजवादी पार्टी के साथ। हाँ, कांग्रेस के साथ अभी संभावनाएं हैं, ये हम नहीं, अखिलेश यादव भी उनकी पार्टी के कई नेता कह चुके हैं कि कांग्रेस को स्टैंड क्लियर करना होगा कि आप किसके साथ हैं। लेकिन कांग्रेस ने ये चीज अभी तक क्लियर नहीं की है। कल रात 1:30 बजे तक ये चीज क्लियर नहीं की है, उसी की वजह से आज ये चीजें डिसाइड नहीं हो रही हैं। और ये चीजें सपा को भी है। मध्य प्रदेश में सपा ने देखा जो बड़ी चूक हुई थी समाजवादी पार्टी से, एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको बसपा के साथ ही जाना था, अगर कांग्रेस को, हाँ ये बात ठीक है। जब बहन कुमारी मायावती जी ने बात जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, गठबंधन नहीं करूंगी, तब कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लोग ये बात कह रहे थे कि बहन जी ने गलत फैसला ले लिया है, बहन जी को अभी अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन यही कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए नहीं कहती है मयंक जी। आप देखिए इतनी सारी चीजें चल रही है, यही कांग्रेस समाजवादी पार्टी को आंख दिखाती है, यही कांग्रेस समाजवादी पार्टी की तरफ जो है तुर्रा दिखाती है, ऐसे कि हाँ 21 सीटें हमको चाहिए, हमको चाहिए। और बहन जी जब आएंगी तो बहन जी तो एक नंबर बताएंगी कि इतने पे लड़ूंगी। बहन जी के बारे में देखिए, भरत जी, बहन जी के बारे में सबको पता है, चाहे कांग्रेस हो सपा हो, अपना स्टैंड क्लियर रखे। एक बार बात करती है, दोबारा कोई इफ बट नो ना हाँ तान कुछ नहीं, सिर्फ इतने पे तो इतने। आप हाँ करो तो हाँ, ना करो तो अपने घर आइए आप, हम अपने घर आते हैं। रोज रोज हम नहीं बैठ पाएंगे, वो साफ कहती हैं। और भरत जी एक सबसे बड़ी बात है, पता नहीं किस बात का ईगो है सपा और कांग्रेस में। आप ये सोचिए कि क्या 80 सीटों पे आज के समय में कांग्रेस के पास कैंडिडेट है यूपी में लड़ाने के लिए? क्या समाजवादी के पार्टी के पास 80 कैंडिडेट मिलेंगे? आज दावा किया जा रहा है कि हम अलग लड़ेंगे, 80 सीटों पर उतारेंगे।
हम अलग अलग लड़ेंगे, 80 सीटों को उतारेंगे, या कोई पार्टी ये दावे के साथ कह सकती नहीं है महंग भाई, 80 उम्मीदवार मिल जाएगा कांग्रेस के लिए तो चलिए ठीक है, एक बार कहा जा सकता है, लेकिन भरत भाई क्या वाकई सपा के लिए भी ये कहा जा सकता है कि 80 कैंडिडेट मिलना मुश्किल है सपा के पास? नहीं, कैंडिडेट मिलना मुश्किल नहीं है, लड़ने के लिए तो हर आदमी तैयार बैठा है। मैंने जैसे कल कहा था कि इस देश में राजनीतिक इंटर्नों की कमी नहीं है, हर आदमी जो है इंटर्न बनना चाहता है, हमको चाहिए टिकट, हमको चाहिए टिकट। लड़के एक बार जो है हारा हुआ प्रत्याशी आज हर आदमी बनना चाहता है। आज की तारीख में बहुत कटु सत्य है, हर आदमी कहता है हम जीतेंगे, लेकिन ये तीसरा आदमी बताता है कि घंटा नहीं जीतेंगे। ठीक, लेकिन आप कल की लिस्ट में आप देख लीजिए, मैं अभी कह दूंगा तो जिनको टिकट मिला है उनके मुंह धुआं हो जाएंगे, फोन करवाएंगे 5 लोगों से कि भरत जी ने ऐसा कह दिया, बताइए अभी हम चुनाव लड़े नहीं, डिमोटिवेट कर दिया। कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग हैं? अभी कहिए लिख के दे दूं, कहिए तो कचहरी का स्टैम्प बनवा के उस पर लिख दूं, उस पर लिख दूं कि नहीं जीत पाएंगे। हाँ, लेकिन फिर भी अब किसी के बारे में कुछ कह देना उचित नहीं है चुनाव से पहले। नहीं भरत जी, ये भी तो है कि बात मर्यादा होती है, लेकिन कल के जो टिकट बंटवारे समाजवादी पार्टी की तरफ से हुए और होने के बाद रात से ही लोगों के फोन आने शुरू हो गए कि मामला यहाँ पे गड़बड़ है। हमने कुछ लोगों को फोन भी किया कि क्या ये टिकट सही है, फलाना टिकट सही है। कुछ एक सीटों पर, 3-4 सीटों पर मैंने खुद फोन किया कि उनको मिला, मतलब मसला क्या है। तो अब आदमी पॉजिटिव रिस्पांस, उसके बदले में आदमी दूसरा नाम दे देता है कि इनको देना चाहिए था, दे दिया भैया, इनको क्या धतूरा खा के टिकट दिए हैं क्या, कैसे टिकट दे दिए हैं, कितनी सीटों के नाम अभी मैं बता दूं। लेकिन समाजवादी पार्टी जाने, उनके टिकट देने वाले जाने, कैसे टिकट दिया है वो जाने। अब उनकी बात है, समाजवादी पार्टी की बात है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मसला ये है कि आपने कहा कि क्या 80 सीटों के ऊपर समाजवादी पार्टी के पास कैंडिडेट है। कैंडिडेट तो है, कैंडिडेटों की कमी नहीं है, एक पर 4-4 हैं, लेकिन जिताऊ नहीं है। सर वही हम ये कह रहे हैं, खाना पूर्ति करने के लिए उतार देना अलग बात है, लेकिन कैंडिडेट फाइट करे, आप वो चीज देखो ना। आप इसलिए गठबंधन तोड़ दे रहे हो जब आपके कैंडिडेट खाली 3 सीटों के लिए ऐसे लग रहा हो कि आपके सारे 80 के 80 जीत जाएंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो। आपको कांग्रेस के पास तो वैसे भी नहीं है, बिल्कुल कांग्रेस के पास तो वैसे भी नहीं है। क्या अजय राय बलिया से जीत जाएंगे? बनारस से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ेगी तो अजय राय बलिया से जीत जाएंगे। अगर जीत जाए तो बताइए, जहां आप कहिए वो कर दूंगा मैं। अगर लेकिन भरत भाई, कांग्रेस अलग अलग लड़ती और अजय राय बलिया से जीत कर दिखा दे तो। हाँ भरत भाई, लेकिन यहाँ पर ताली दोनों हाथों से बज रही थी, ऐसे कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को सपा की जरूरत थी और सपा को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी को यहाँ पर साथ लेकर चलती है अगर सपा। एक बात है अनुजी, एक बात मैं कहूंगा, कांग्रेस पार्टी का नेशनल चुनाव में पलड़ा थोड़ा सा भारी है रीजनल पार्टीज के मुकाबले, लेकिन वो राज्य वाइज है। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य में क्षेत्रीय छत्रप बहुत मजबूत है और उसके हिस्से की सीटें आप उड़ा ले जाएंगे तो मुश्किल है, क्योंकि फिर आप उड़ा नहीं पाएंगे। या तो से बिठा कर चलिए तो आप जीत सकते हैं, और ऐसे आप सीटें निकाल ले जाएंगे। ममता बनर्जी के बंगाल से सीटें आप जो है उनकी मर्जी, बिना मर्जी के मुताबिक एक जो नंबर आपने तय किया है उस नंबर के मुताबिक निकाल ले जाए तो मुश्किल होगी। साथ में मिलकर लड़ेंगे तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। वोट प्लस ही होता है, माइनस नहीं होता है अगर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कांग्रेस अब यहाँ नेशनल स्तर पर देख रही है अनुजी, कांग्रेस ये देख रही है कि ममता बनर्जी जी से बन नहीं पाया मसला हमारा। बिहार में नीतीश कुमार जो है दूसरी तरफ चले गए हैं, तीसरी तरफ असम में जो है वो मजबूती से लड़ी रहे हैं, चौथी तरफ महाराष्ट्र के भीतर जहां जहां इनका गठबंधन दूसरे लोगों से है, जहां जहां क्षेत्रीय छत्रप मजबूत हैं, वहां वहां बन नहीं पा रहा है मामला। तो फिर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं तो क्यों ना फिर आजमा लिया जाए, या फिर बहन जी का वेट एंड वॉच कर रहे हैं वो देख लिया जाए। क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ इनको लगता है कि हमारा, कांग्रेस को लगता है कि हमारा मसला हल हो नहीं पाएगा इस चुनाव में। बहन जी का जो वोट है, बहन जी एक बार कह देंगी तो वोट जो है वोट डाइवर्ट हो जाएगा। बहन जी का वोट अच्छे से डाइवर्ट हो जाता है। मुझे लगता है पीसीआर के पास से कुछ आवाजें आ रही हैं, कीबोर्ड की आवाजें आ रही हैं, वहां पर देखिए, म्यूट कीजिए, उसको म्यूट कर दीजिए। और भरत भाई एक चीज और है भरत भाई, वो भी जरा समझाइए मुझे कि अब यहाँ पर गठबंधन तो टूट रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का। अमेठी और रायबरेली में अखिलेश यादव प्रत्याशी उतारेंगे या नहीं उतारेंगे, और अगर उतार देते हैं तो समीकरण क्या बैठता है, जरा ये भी भविष्यवाणी कर दें आप।
देखिए, एक चीज आप अनुज जी देखिए, एक चीज ये देखिए कि ये आपसी सामंजस्य वाली जो बातें हैं, आपसी सम्मान वाली जो बातें हैं, बड़े नेताओं का सम्मान करने वाली जो बातें हैं, ये बातें तब तक थीं जब तक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जीवित थे। जब हम्म तक ब ब आदरणीय अ अ राहुल गांधी जी की माताश्री हम्म सोनिया जी सोनिया लड़ रही गांधी। थी। जी, सोनिया जी जब तक लड़ रही थी रायबरेली से, या फिर जब तक अमेठी में बड़े नेता फाइट कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से, तब तक हम्म ये आपस में कटसी सम्मान वाली कटसी चल रही थी। हम्म लेकिन क्या अब ये स्थिति है आज की तारीख में? उत्तर प्रदेश में तो अब ना तो मुलायम सिंह जी रहे, ना तो सोनिया गांधी लड़ रही हैं रायबरेली से, ना तो अमेठी में कोई बड़ा नेता फाइट कर रहा है। हम्म राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में कितनी चल रही है, वो दुनिया देख रही है। हम्म राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी के बीच की बातचीत, या राहुल गांधी या फिर दिल्ली की तरफ से जिनको अखिलेश यादव से बातचीत करने के लिए लगाया गया था, उनकी हम्म कितनी बन रही थी आपस में, और जो हम्म बनी थी, जो सीट बँटवारा हुआ था, जिसके दम पर अखिलेश यादव ने 11 सीटों का ट्वीट किया था कि हमारी अशोक गहलोत से बात हो चुकी है, उन्होंने ये बात हम्म कह दी है और हमारा मसला फाइनल हो गया है। तो क्या हाँ उस पर राजी हुआ उत्तर प्रदेश की कांग्रेस राजी हुई? नहीं। क्या हम्म राहुल गांधी इसमें कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं? नहीं। जब कांग्रेस की तरफ से एक हाथ ले और एक हाथ दे वाला मसला चल ही नहीं रहा है, तो फिर राजनीतिक सम्मान बचा किस चीज़ का? या तो फिर ठीक अब ये बात है। राजनीतिक परंपरा शुरू हो कि हम्म हमारे घर का, अखिलेश जी के घर परिवार का, अभी देखिए कोई व्यक्ति ये बात कह रहा था कि अब की जो है पीडीए का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। अभी मेरी कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी आपके लाइव में आने से पहले कि अब जी की अखिलेश यादव जी ने पीडीए का बहुत ध्यान रखा है, और पीडीए के भीतर जो है वो जातिगत समीकरण जो है हम्म वो उसका ध्यान रखते हुए हम्म मामले आगे बढ़ाया है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि अब की बार सब जातियों को जो है टिकट दिया गया है, तो अब की बार हो सकता है कि इस बार मामला बहुत सही हो। लेकिन अब उसके बीच में ही सवाल खड़ा कर दिया गया कि अब की यादवों को टिकट तो अखिलेश जी ने दिया नहीं। फिर बात हम्म आती है, दिया तो गुरु 3-4 यादवों को, 3 यादवों को टिकट दे दिया है, तो फिर हम्म यादवों को कैसे नहीं दिया? फिर तर्क आता है कि भैया वो तो घर के ही यादव हैं जिनको टिकट दिया है। हम्म डिम्पल यादव, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, हम्म बाहर के यादव कहाँ गए? तो अब ये बात आती है कि भाई अब ये घर के यादव और बाहर के यादव क्या होता है? क्योंकि 27 हम्म सीटें अभी, जितना मुझे लगता है कि जितना मेरा ज्ञान कहता है कि 27 सीटें लगभग घोषित हो चुकी हैं, जी और उनमें से भी अभी तक एक भी बाहरी यादव को टिकट, अगर आप आकलन करेंगे, तो आकलन कई तरीके के निकलते हैं, कई तरीके की हम्म चीज़ें निकल कर बाहर आती हैं। अब हम्म वो और बात हो सकती है कि अखिलेश जी अब आगे आने वाली लिस्ट में जो है दूसरे यादवों को शामिल करें। हम्म तो उत्तर प्रदेश के भीतर आप देखिए कि राजनीतिक सम्मान वाली जो कटसी है, तो राजनीतिक सम्मान वाली कटसी बची नहीं है। विजुअल फ्रीज हो चुका है, सही करिए इसको। राजनीतिक हम्म सम्मान वाली कटसी बची नहीं है भाई साहब। तो अब जब हम्म राजनीतिक सम्मान वाली कटसी बची नहीं है, जब कांग्रेस जैसा दल आज तक जो है बाप तक नहीं उतरा है, आज तक जो हम्म है अखिलेश जी के बाप का नाम बाप तक पहुँचे नहीं हैं और अब बाप तक पहुँच रहे हैं, तो वो चीज़ें हम्म टूट रही हैं, वो परंपराएँ बिल्कुल नष्ट हो रही हैं। जब वो परंपराएँ बिल्कुल नष्ट हो गई हैं, तो एक-दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट उतारने में फिर क्या दिक्कत है? हम्म फिर तो मयंक उतरेंगे ही भाई कैंडिडेट। हाँ मयंक भाई और ये आप बात चूंकि कही भी अमेठी जा को चुकी है, हाँ ये बात हाँ कही भी जा चुकी है कि हमने आज तक राजनीतिक सम्मान में कैंडिडेट नहीं उतारा, अगर हम कैंडिडेट उतार देते तो सोनिया गांधी और मुझे तो राहुल लगता है गांधी भरत भाई कि इसकी नींव मध्य प्रदेश चुनाव से ही पड़ गई थी, जब जी। अखिलेश यादव ने कोई सम्मान नहीं रखा और हालांकि उनकी बेइज्जती पहले की गई कांग्रेस की तरफ से, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो 70 से ज्यादा प्रत्याशी उतार दिए उन्होंने, वहीं पर चीजें समझ में आ गई थी कि ये मामला यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, खिचड़ी पकती नहीं, रही मुझे इंडिया मुझे का। पता नहीं ये क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के हाँ सामने इतना बिछी हुई क्यों दिखाई देती है? पता नहीं, मुझे इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता। मैंने बहुत राजनीतिक विश्लेषकों से ये बात पूछी कि
समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की आवश्यकता क्या है अपने यहाँ, इतना क्यों लल्लो चप्पो लिबिड़ लिबिड़? ममता बनर्जी की तरह जो है सीधा सटीक डिसीजन क्यों नहीं लेते कि नहीं चाहिए आपसे गठबंधन, अपना काम देखिए, हम खुद लड़ लेंगे। बिल्कुल जीतेंगे और ऐसा कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं जो है मिल रहा सर ना, मजबूत कर लेंगे। ऐसा कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिल रहा समाजवादी पार्टी को कि आ जाएंगे तो लगता है कि पूरी 40-50 सीटें एक झटके में निकाल दे। हाँ नहीं, कांग्रेस को फायदा मिलेगा अगर हाँ समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस आती है तो इसका फायदा हाँ कांग्रेस को मिलेगा। समाजवादी पार्टी को उतना भयंकर फायदा मुझे पता नहीं कि मुझे दिखाई नहीं देता। मैं तब भी ये बात कह रहा था जब बहन जी के साथ गठबंधन हुआ था, उस समय भी मैं ये बात कह रहा था कि समाजवादी पार्टी को मुझे बहुत ज्यादा फायदा दिखाई नहीं देता है। अब फिर से मैं दोबारा वही बात कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को बहुत फायदा, समाजवादी पार्टी को फायदा अनुचित तभी होगा जब समाजवादी पार्टी ऊंटा ठोक कर लड़ेगी, अपने स्टाइल में लड़ेगी और हर जगह जो उनका कोर वोट है, गांव का वोट, मजदूर का वोट, ये इस वोट पर जो काम करेगी कायदे से, तो समाजवादी पार्टी को एकदम फायदा होगा, कोई दो राय नहीं। अब आप देखिए कल की रैली में भाषण देते हुए राहुल गांधी क्या कहते हैं, अब आप देखिए क्या कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं, साक्षी नाम की महिला रिपोर्टर थी एक न्यूज चैनल की, साक्षी यादव, राहुल गांधी कहते हैं कि क्योंकि तुम यादव हो और पिछड़ी हो, इसलिए तुम कभी जो है न्यूज चैनलों में बड़े पद पर नहीं जा सकती, क्योंकि वो लोग बढ़ने नहीं देंगे पिछड़ा होने के नाते, यादव होने के नाते। अब जो पिछड़ी बिरादरी या यादव बिरादरी इस बात को देख रही है, वो राहुल गांधी को देख रही है कि राहुल गांधी देखिए यादवों की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आकर राहुल गांधी जब जाति की बात करते हैं तो पाल की बात कर रहे हैं आकर, जब राहुल गांधी जाति की बात कर रहे हैं तो निषाद की बात उत्तर प्रदेश में आकर कर रहे हैं। तो कांग्रेस अखिलेश यादव से फायदा लेगी। हाँ। चुनाव में अखिलेश यादव से, मैं जी म्यूट करिएगा, अखिलेश यादव से फायदा कांग्रेस को होगा और समाजवादी पार्टी को फायदा मुझे नहीं दिखाई देता है कि कांग्रेस की तरफ से कोई फायदा होगा। शहरी सीटों पर लगभग, शहरी सीटें मैं जितना देख पा रहा हूं, लगभग शहरी सीटें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को पहले ही उसमें दे रखी हैं। अब जो गांव की सीटें हैं, गांव की सीटों पर कांग्रेस कितना फायदा करवा पाएगी, मुझे उत्तर प्रदेश में रहते हुए 32 साल बीत चुके हैं, मुझे गांव की सीटों के ऊपर कांग्रेस का वोट बैंक कितना मजबूत है मुझे तो नहीं दिखाई देता कि बहुत मजबूत है कांग्रेस का वोट बैंक। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक शहरी वोट बैंक है, ज्यादातर शहरी वोट बैंक है, ज्यादातर शहरी वोटर्स कांग्रेस के वोटर और भारतीय जनता पार्टी के हैं। इवन अब तो जब से भारतीय जनता पार्टी ने गेहूं राशन और ये सब करना शुरू किया है, जब से बहन जी का वोट बैंक जो है खिसक कर चला जा चुका है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, जितना भी प्रतिशत गया हो उस प्रतिशत के हिसाब से, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक उस हिसाब से बढ़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक के भीतर सेंध नहीं लगा पाई है। हालांकि वो और बात है कि कुछ इक्का दुक्का जो है गांवों में या फिर जगहों पर यादव समाज के लोग भी भारतीय जनता पार्टी जो वो कर रही है इस समय, बैठकें कर रही है, बैठकों में जो चीजें बता रही है या संघ बैठकें कर रही है, उसमें यादव समाज को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है और गांव के यादव जो है उस बैठक में जा भी रहे हैं। टूटते कितने हैं वो अलग की बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो वोट बैंक कांग्रेस के साथ में गांव का वोट बैंक इतनी आसानी से चला जाएगा। और कांग्रेस को शहरों में समाजवादी पार्टी का फायदा मिलेगा, गांवों में नहीं मिल सकता है। और समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का जो फायदा है वो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि गांवों में मिलेगा, जब गांवों में आपका वोट बैंक ही नहीं है। जितने दर्शक देख रहे हैं वो ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि जब गांव में कांग्रेस का वोट बैंक ही नहीं है तो फायदा किसको देंगे जी, फायदा कैसे देंगे जब आपके पास गांव में वोटर है ही नहीं। और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक ज्यादातर गांवों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, पिछड़ों का है। तो जब उसमें आपकी सेंध ही नहीं है तो फिर आप लाकर कैसे देंगे। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को अकेले चुनाव में कूदना चाहिए और अकेले हुंकार भरना चाहिए, अकेले ताल ठोकनी चाहिए और अपनी शक्ति का परीक्षण दोबारा से करना चाहिए
और ये दिखाना चाहिए कि हम उत्तर प्रदेश के जब नंबर 2 पर स्थान रखने वाली पार्टी हैं, जब हम भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर के दल उत्तर प्रदेश के भीतर हैं, तो हम में वो जुनून है, जज्बा है कि हम लड़ सकते हैं और हम कायदे से लड़ सकते हैं। ये दिखा देना चाहिए मध्य प्रदेश की तरह इस बार अखिलेश यादव को, कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस, लोग कह रहे थे कांग्रेस का अहंकार टूट गया जी, घमंड टूट गया जी, कमलनाथ ने ऐसा कर। कांग्रेस देखिए अपनी करनियों से कभी सीखने वाली पार्टी है नहीं, मुझे जितना दिखाई देता है। कमलनाथ ने क्या क्या गेम नहीं किया जी, कमलनाथ ने क्या क्या गेम नहीं किया। एक जीता हुआ राज्य था मध्य प्रदेश, हम लोग मध्य प्रदेश में इतने समय रहे, मध्य प्रदेश एक जीता हुआ राज्य था कांग्रेस के लिए। क्यों हार गए जी? अपनी करनी की वजह से हार गए मध्य प्रदेश, अपनी करनी की वजह से। अरे भाई, अखिलेश यादव को 5-6 सीटें, 7 सीटें, 4 सीटें जो मांग रहे थे वो दे देते तो कौन सा आफत टूट जाती? बिल्कुल। पूरी के लिए भाग रहे थे, आधी भी नहीं मिली भाई साहब, आधी भी नहीं मिली। और अगर 4-5 सीटें दे देते, उसमें अखिलेश यादव 2-3 जीत जाते, और जीतने के बाद समर्थन किसको देते? देते तो कांग्रेस को ना, बिल्कुल कांग्रेस को समर्थन देते। उसके बदले में हो सकता कहते हमारे आदमी को मंत्री बना दो जी। तो जब गद्दी हाथ से चली गई तो एक आदमी को मंत्री बना देते तो क्या चला जाता जी? अब देखिए, मुझे राजनीति पढ़ाने में कांग्रेस के लोगों को ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, ना समाजवादी पार्टी के लोगों को राजनीति पढ़ाने में ज्यादा दिलचस्पी है। भाई, कांग्रेस के लोग भी राजसी परिवारों में जन्म लिए, दादे परदादे, और सब राजनीति में रहे। भाई, कांग्रेस के लोग तो गर्भ से ही राजनीति सीख कर आते हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं। राजनीतिक खानदानों में पैदा हुए। समाजवादी पार्टी के भीतर भी ऐसी स्थिति है कि समाजवादी पार्टी में भी जो है पैदा होने वाली संतानें गर्भ से ही राजनीतिक बातें सुनती और सीखती हुई आते हैं। हम लोगों ने महाभारत में भी देखा कि अभिमन्यु पेट में ही कैसे किस तरीके से सीख लेते थे वो चक्रव्यूह तोड़ना। तो अब चक्रव्यूह तोड़ना, राजनीतिक चक्रव्यूह तोड़ना तो भाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों को हमसे बेहतर मालूम होगा। लेकिन पता नहीं क्यों ये भी इस देश में और संसार में ये अभिशाप है कि भाई जो आदमी जहां बैठता है उसको अपना भला बुरा पता नहीं क्यों दिखाई नहीं देता है, आसपास की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। आदमी गद्दी पर बैठ जाता है तो कान कच्चा हो जाता है, अगल बगल की लोग कान में जो फूंक जाते हैं वही आदमी वो आगे बताने लगता है, करने लगता है, उसका अपना व्यू, अपना दृष्टिकोण सब खत्म हो जाता है, मर जाता है। अब समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को दिया दिखाना, भाई मेरे लिए तो वही होगा कि सूरज को दिया दिखाना। लेकिन फिर भी जब मैं ग्राउंड पर हूं और सूरज की रोशनी का लाभ मैं ले रहा हूं, तो मुझे तो ये मालूम है भाई साहब कि सूरज पूरब से निकला है। सूरज सवेरे रोशनी कम देता है, गर्मी कम देता है, दोपहर में जलाता है, शाम को डूब जाता है। राजनीतिक परिवार में ना पैदा होकर भी मुझे मालूम है। तो भाई अब सूरज को दिया तो दिखाना ही पड़ेगा। बिल्कुल।